Hello students, good morning all of you. Welcome back in SK Jha chemistry classes. प्रीवियस सेक्शन में आप लोग मेटल्स का एयर के साथ रिएक्शन के बारे में जाने थे, किस तरह से मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। इस सेक्शन में हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो एक्टिविटी है आपका, इसमें आप जानेंगे कि मेटल्स का जो ऑक्साइड्स होता है वो एसिडिक या बेसिक नेचर का किस तरह का ऑक्साइड्स होता है, ये टेस्ट करना है। एम जो है एक्टिविटी का वो है टू टेस्ट द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। एसिडिक और बेसिक नेचर मतलब किस तरह का मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक, इसके बारे में एक एक्टिविटी आप लोग को समझाया जा रहा है। तो इसके लिए आपको जो थिंग्स रिक्वायर्ड में जो चीज़ ज़रूरी होगा, इसके लिए आपको है मैग्नीशियम रिबन एक चाहिए, एक ग्लास जार, एक शार्प ऑब्जेक्ट, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, वाटर एंड ए मैच बॉक्स। इसके लिए जो आपको चीज़ ज़रूरी होगा क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना होगा, एक ग्लास जार, ए शार्प ऑब्जेक्ट, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, वाटर एंड ए मैच बॉक्स। और इसका जो करने का ये एक्टिविटी का जो तरीका है, इसके लिए कैसे इसको किया जाएगा एक्टिविटी को, इसमें है कि आपको टेक ए स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक छोटा टुकड़ा लेना होगा, एक स्ट्रिप लेना होगा मैग्नीशियम रिबन का, एंड स्क्रैच इट विथ ए शार्प ऑब्जेक्ट, और इसको एक शार्प ऑब्जेक्ट से आपको स्क्रैप करना होगा टू रिमूव एनी ऑक्साइड डिपॉजिटेड ऑन इट। जैसे अगर मैग्नीशियम मेटल अगर एक्सपोज रहता है आपको कुछ दिन तक एयर में, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मैग्नीशियम मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे उसके सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम जो मेटल है उसके सरफेस के ऊपर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है। तो ये एक्टिविटी करने से पहले, यानी मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले, उस पर जो लेयर है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसको हटाना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये जलने में आपको टाइम लेगा। तो इसीलिए, और ये जो है आपका लेयर जो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये प्रिवेंट करता है, मतलब द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग, तो बर्न करने में रुकावट डालता है। इसीलिए पहले उसको क्या करना पड़ता है, स्क्रैप करके जो है उस पर से कोई शार्प ऑब्जेक्ट से, या इसमें सैंड पेपर भी आप ले करके उसके ऊपर जो लेयर है उसको हम लोग हटा सकते हैं। और इसलिए उसको कोई शार्प ऑब्जेक्ट या सैंड पेपर से उसको रगड़ दिया जाता है, ताकि उसमें जो एक आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो हट जाए। फिर नेक्स्ट हम लोग जो इसमें क्या करते हैं, अब उसको जलाते हैं, एक स्प्रिट लैंप या बर्नर पे रख करके उसको बर्न करेंगे। और उसके बाद जो बर्न होगा, मैग्नीशियम रिबन जलने लगता है, एक ब्राइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। तो बर्निंग रिबन को क्या करते हैं हम लोग, ग्लास जार में रख देते हैं और ग्लास जार को लीड से एक ढक्कन से कवर कर देते हैं। उसके बाद जो है उसका स्टेप्स है मेथड में, देखिए, कलेक्ट द एस ऑब्टेन्ड एंड डिज़ोल्व इट इन वाटर। जो एस आपको मैग्नीशियम जो बर्न करेगा, तो उसका जो राख होगा, जो एस होगा ऑब्टेन्ड, उसको एक जार में रख देंगे और उसमें कुछ पानी डाल करके उसको उसमें डिज़ोल्व करा देंगे, डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें। और उसके बाद क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर ले करके टेस्ट करते हैं वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। जो सॉल्यूशन है उसको टेस्ट करना है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर है। तो ऑब्जर्वेशन जो हम लोग जो ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न करता है आपको एक ब्राइट डेजलिंग फ्लैम के साथ, वो जलता है तो एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। और जलाने के समय आँख से थोड़ा उसको दूर ही रखना है, आँख के क्लोज नहीं ले जाना है, ताकि अगर आप कोई प्रोटेक्टिव ऐसा ग्लास नहीं आप लगाए हैं तो क्या होगा कि वो आपको
आँख को डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ रोशनी होता है, इसीलिए उसको दूर से ही जलाना है। तो देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जो है एक ब्राइट डेजलिंग फ्लैम के साथ जलता है और एक डेंस जो है वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होता है और ऐश भी बनता है। अब उसमें जार में जो हम लोग उसके ऐश को डाल देते हैं और उसमें जो पानी कुछ मिला देते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो उसमें जब रेड लिटमस पेपर ले जाते हैं तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, आपको ब्लू में चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग क्लास 7th में पढ़े ही होंगे एसिड बेसिस साल्ट में कि जो है आपको बेस के साथ जब रेड लिटमस पेपर को एक बेसिक सॉल्यूशन के पास ले जाते हैं, उसके कांटेक्ट में ले जाते हैं, तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक नेचर का है। तो इसमें जो आपको इसकी जो व्याख्या होती है इस एक्टिविटी की, उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपका ये है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन में बर्न करके क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर जानने के लिए ये एक्टिविटी बताया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सॉल्यूशन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर में, तो उसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को किसमें टर्न कर देता है, ब्लू में। और इसमें जो है रिएक्शन जो होता है, आप देखिएगा कि इसमें मैग्नीशियम, जैसे आपका एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि Mg+O2, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो बैलेंस करने के लिए Mg के आगे 2 लगा दिया गया है, और उधर प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में Mg है और ऑक्सीजन है, तो Mg के आगे हम लोग 2 पुट करेंगे आगे कोफिशिएंट के रूप में, और उधर प्रोडक्ट में भी हमको 2 लगाना होगा, ताकि दोनों तरफ जो है एटम्स बैलेंस हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है इस तरह से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करा देते हैं। तो एक वाटर सॉल्युबल बेसिस इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन जाएगा, जिसको हम लोग अल्कलीज कहेंगे, MgOH2। अल्कली का मतलब आप जानते ही होंगे कि वाटर सॉल्युबल जो बेसेज होते हैं, जो बेसेज वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली। तो यहाँ पे MgOH2 क्या है, आपका अल्कलीज है, MgOH2 बन गया। और ये जो सॉल्यूशन होगा आपका क्या कि नेचर क्या होगा, इसका बेसिक नेचर है। MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका, ये ड्राई स्टेट में अपना नेचर शो नहीं करेगा, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, वाटर में इसको मिला करके और तब इसमें आपको लिटमस पेपर ले जाना है। ऐसे ड्राइड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो आपका एस बनता है, उसके पास अगर हम लोग ड्राई लिटमस पेपर ले जाएंगे, जैसे रेड लिटमस पेपर ले गए, तो यहाँ पे वो कोई चेंजिंग नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर में आपको किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि जो ये ऑक्साइड्स है आपका, बेसिक ऑक्साइड मैग्नीशियम या एसिडिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो अपना नेचर जो है वाटर के प्रेजेंस में ही शो करते हैं। इसीलिए इसको पानी में पहले डिज़ोल्व कराया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसमें हम लोग को वहाँ उस सॉल्यूशन में डिप कराना पड़ता है आपको, रेड लिटमस पेपर को। और वो रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में। तो इससे ये हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है। और जो ऑक्साइड्स हुआ वो किस तरह का हो गया, ऑक्साइड बेसिक नेचर का हो गया। तो ये एक्टिविटी में जो बताया गया, इसका जो एम है वो यही है कि आपको जो मेटल ऑक्साइड्स है उसका नेचर क्या है, ये बताने के लिए ही ये एक्टिविटी को समझाया गया है। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि जो मेटल का ऑक्साइड्स होता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आज के लिए इतना ही है, दैट्स ऑल, एंड टिल देन बाय। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे मेटल्स का,
रिएक्शन वाटर के साथ किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।